ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए खोला गया, दीदार करने के लिए उमड़े सयाह। मशरूम की काश्तकारी से जुड़े काश्तकारों को मुहैया कराया जा रहा सीड्स। और राजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाके में तामीर और तरक्की का काम मुसलसल जारी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं सियाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ एक हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतालिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहाँ पर बाग तैयार होता है उसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही ट्यूलिप गार्डन की रौनक बढ़ जाती है। यही वजह है कि काफी तादाद में लोग ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों का दीदार करने यहाँ पहुंच रहे हैं। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कुछ यादें ऐसी होती हैं कि मिटती नहीं हैं और कुछ यादें लोग मिटाना भी नहीं चाहते। जबरबन के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इसका दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इसकी जानिब राग़िब होते हैं। काबिले जिक्र है कि मौसम बहार के आगाज और मौसम गर्मा के दौरान सयाहत को फरोग देने में इस बाग की अपनी अहमियत है। गुज़िश्ता दिनों खुला ये बाग सयाहों की आमद से गुलजार है। इसकी खूबसूरती से लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उसमें 70% जो टूरिस्ट हैं वो आउटसाइड यूटी के टूरिस्ट हैं और जो रेस्पॉन्स फॉरेन टूरिस्ट्स का भी बहुत है। तकरीबन अबाउट 600 to 700 फॉरेन टूरिस्ट्स हैव विजिटेड दिस गार्डन। और मैं यहाँ मैं खुशी जाहिर करूँगा कि मैं एक टूरिस्ट से मिला परसों। वो कपल आए थे मियामी फ्लोरिडा यूएस से। वो पर्टिकुलरली उन्होंने बोला कि वी हैड बुक्ड टिकट्स टू विजिट ट्यूलिप गार्डन। मीन्स कि हमारी जो ट्यूलिप गार्डन की एक ग्लोबल अपील थी वो ग्लोबल अपील का इनने क्रिएट की है। हर तरफ का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन में ये बाग फैला हुआ है। यहाँ की यादें कितनी शानदार होती हैं, इसका अंदाजा सयाहों को देखकर महज ही लगाया जा सकता है। बाग को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर कई तरह के इक़दामात किए गए हैं। ये सयाहों को नए तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित होगा। वो यहाँ की कई सारी यादों को अपने कैमरों में कैद करते हैं ताकि इसे लंबे अरसे तक के लिए सहेज कर रख सकें। तीनों मौसम का मजा ले सकते हैं एक ही साथ कि चलो भी बारिश भी आ गई, फूलों भी है, उसके साथ भी खेल लो, बारिश के साथ भी खेल लो, मौसम के साथ भी खेल लो। यानी पूरा कुदरत ही इधर बसा हुआ है। रश बहुत लग रहा है आज, लोग बहुत आ रहे हैं। हाँ है, मगर मौसम की वजह से रश ज्यादा होएगा। फिर छुट्टियां भी हो गई है तो थोड़ा उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजा। हम लोग स्विट्जरलैंड भी जाके मगर इधर और मजा आता है ज्यादा कि चलो भाई इधर घूम लो, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। कल बर्फ में गए तो उधर भी इतना ही मजा किया, बहुत मजा आया। एंट्री मारी तो खुश हो गया दिल। पूरे बढ़िया मल्टी कलर, एक बार साथ में एटमॉस्फेयर भी इतना बढ़िया है। बारिश का टाइम है, बहुत मजा है। तो आपकी मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए? ये सीजन देख के अगर ये ऐसा सब नजारा मिलता है तो यही सीजन में आना चाहिए। बस अभी तो समझो कि पहले श्रीनगर आए हैं और यहाँ मजा आ गई, अभी आगे जाते हैं। हर जगह का मजा अलग अलग है। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद मानी जाती है। सयाहत को फरोग देने में इस बाग का अहम रोल होता है। इस बाग को इसी मकसद से हर बरस सजाया जाता है। इस बार यहाँ पर 68 वेराइटीज के करीब 15 लाख ट्यूलिप के बल्ब लगाए गए हैं। कुदरती तौर पर खूबसूरत ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूलों के बीच ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा सयाहों को झूमने पर मजबूर कर देती है। जन्नत है ये, सही में जन्नत है। हकीकत में जन्नत है। जो आदमी स्विट्जरलैंड नहीं जा सकता उसके लिए कश्मीर आना जरूरी है। वैसे भी स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं है, अपना तो कश्मीर ही स्विट्जरलैंड है। अपने तो यही जन्नत है। अरे अपने हिंदुस्तान वासियों के लिए तो यही सबसे बड़ी बढ़िया जगह है और सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। बहुत बढ़िया बोले तो एकदम सुपर। और ये सीजन है, ये तो हमको तो पता नहीं था, लेकिन लकीली वी गॉट कि भी ये सीजन में ही ट्यूलिप गार्डन में खिलते हैं फूल और यही सीजन में देखना है। तो इसके लिए आपको नेदरलैंड जाने का जरूरत नहीं है।
आप यहीं बैठ के ये नज़ारा देख सकते हैं, इसलिए सबसे बेस्ट जगह है। ट्यूलिप के फूलों की खूबसूरती के तो कहने ही क्या है। ये इसकी खूबसूरती ही है कि सैयाह बेसाख्ता इसका दीदार करने के लिए खींचे चले आते हैं। महज कुछ एक दिन पहले ये बाग खुला है। बावजूद इसके लाखों की तादाद में सैयाह ट्यूलिप गार्डन की सैरो तफरी के लिए आ चुके हैं। सयाहती मकामात के तौर पर मकबूल जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद बढ़े, इसकी तो दरकार है ही। इस बाग को सयाहों के लिए साल 2008 में पहली बार तैयार किया गया था। तब से इसे हर साल सजाया जाता है। अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में दर्ज हो रही बेहतर तब्दीली की। किस तरह की फसल से अच्छी पैदावार के हदफ को हासिल किया जा सकता है और किस तरह से काश्तकारों के मुनाफे को दोगुना करने में मददगार वो साबित हो सकता है, इस पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। काश्तकारी के शोबे में नए नए तहकीक सामने आ रहे हैं, जिससे काश्तकारों को काश्तकारी के लिए मुहैया कराया जा रहा है। वो रिवायती फसलों के बजाय मशरूम की काश्तकारी से जुड़ रहे हैं, जो उनके मुनाफे को बढ़ाने में मददगार भी साबित हो रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की आबो हवा मशरूम की काश्तकारी के लिहाज से मुफीद है। इस जानिब लोगों को रागिब करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उसके मुस्बत नतीजे अब बरामद होने लगे हैं। काश्तकार कसीर तादाद में इसकी काश्तकारी की जानिब रागिब हो रहे हैं और इसके साथ उनकी वाबस्तगी बढ़ने लगी है। इस शोबे में भी तरक्की हो, इस शोबे से वाबस्ता लोगों को फायदा मिले, इसके लिए एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से कोशिश की जा रही है। अब पुंछ जिले में ऑफ सीजन में भी मशरूम की काश्तकारी हो, इसके लिए महकमे की जानिब से बैग्स मुहैया कराए जा रहे हैं। मशरूम के पैकेट दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो पुंछ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ के चीफ साहब और अदर जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुंछ के अंदर इनकी तरफ से बहुत ही अच्छा जो है काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ लोगों को बड़ी सस्ती जो है वो बूटी मिल रही है, जैसे वो खीरा हो, कद्दू हो, करेला हो, बड़े कम रेट में बूटी मिल रही है। साथ में जो मशरूम के पैकेट जो है, यहाँ पर देखिए सुबह से गाड़ियां लगी हुई हैं। यहाँ पुंछ के अंदर लोगों का एक तांता लगा हुआ है, हर तरीके के लोग यहाँ पर आके मशरूम ले रहे हैं। काश्तकारों को सब्सिडी पर ये मुहैया कराए जा रहे हैं। वो इसे अपने घरों में लगाएंगे। छोटी सी जगह में ज्यादा मुनाफा कमाने का इल्म काश्तकारों को हो, ये बेहद जरूरी है। तभी तो उनके मुनाफे को दोगुना किया जा सकता है। काश्तकारों को इस सम्त में बेदार करने में मुताल्लिका महकमा अहम रोल अदा कर रहा है और रिवायती फसलों की पैदावार से जुड़े काश्तकार अब मशरूम की काश्तकारी की जानिब रागिब हो रहे हैं। इसके मुस्बत नतीजे भी हासिल हो रहे हैं। ये उनके मुनाफे को बढ़ाने में भी कारगर साबित हो रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हमें मशरूम सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो सब्सिडी पे दे रहे हैं, लोग घर में खाएंगे भी, उगाएंगे भी और सेल भी करेंगे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है। जो 200 रुपए इसका रेट है और 100 रुपए सब्सिडी पे दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कोशिश रही है कि यहाँ पर जो मशरूम की हम किसान लोग जो खेती करते थे, वो 2 फसलें ही लेते थे। एक तो जब बटन मशरूम जो है उसकी खेती सितंबर अक्टूबर में ये क्रॉप लेते थे और जो है मार्च अप्रैल में ये जो है हमारी डिंगरी मशरूम है तो उसकी काश्त वो करते थे। लेकिन डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि हम एक ऑफ सीजन बटन मशरूम क्रॉप जो है मार्च अप्रैल में भी यहाँ जो हमारे ठंडे इलाके हैं जैसे बफलियाज का इलाका है, मंडी है, लोरन है, हमारा जड़ा वाली गली, वो इलाका पड़ता है, उन इलाका जात के लिए। और यहाँ पर मार्च में भी टेम्परेचर डाउन रहता है, तो उसी को देखते हुए ये हमने डिसीजन लिया कि हम ये क्रॉप जो है ऑफ सीजन भी यहाँ पर किसानों को ये दें। मशरूम की काश्तकारी बेहद ही आसान है और इसीलिए इससे जुड़ने के फायदे ही फायदे हैं। छोटी सी जगह और थोड़ी सी जानकारी मशरूम की काश्तकारी से जुड़ने के लिए काफी है और खास बात यह है कि इसके जरिए इतनी कमाई भी हो जाती है कि आसानी से लोगों का गुजारा हो सके। इसकी खेतीबाड़ी के लिए जिस तरह से मिट्टी को तैयार करने की जरूरत होती है या फिर शेड लगाने की जरूरत है, उसमें भी महकमे की ओर से पूरी मदद पहुंचाई जाती है। कुदरती तौर पर जो पहले इसकी काश्तकारी से दूर रहते थे, वो अब इसमें बेहतर इम्कानात को देखने लगे हैं।
लास्ट ईयर हमने जो एक इनिशिएटिव लिया, ऑफ सीजन मशरूम कल्टीवेशन का शुरुआत की। 2000 बैग्स हमने डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू से कॉशराइज बैग्स लिए। तो डायरेक्टर साहब, वी आर सो थैंकफुल टू डायरेक्टर साहब कि उन्होंने हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देके तो हमें ये बैग 100 रुपये का जहाँ पे फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करवाया, जिसकी कॉस्ट जम्मू, कठुआ, सांबा में 120 या 130 के आसपास है। तो उसका हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। 2000 बैग जो सप्लाई किए गए पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसका प्रोडक्शन निकला 30 क्विंटल। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 1:2.04 थी। तो फार्मर्स का इतना अच्छा रिस्पांस था कि नेक्स्ट सीजन में भी हमने जो 2000 बैग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करवाए। तो इस साल वो टारगेट हमने डबल कर दिया ऑन द डिमांड ऑफ फार्मर्स। मशरूम की काश्तकारी के जबरदस्त फायदे हैं और इससे काश्तकार भी रूबरू होने लगे हैं। इसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि साल में 2 बार इसकी पैदावार होती है और दूसरी ये भी कि यहाँ का मौसम भी इसके लिए माकूल है, जिससे बेहतर पैदावार की उम्मीद रहती है। कैश क्रॉप होने से काश्तकारों को फौरन इसकी कीमत भी मिल जाती है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी बड़े पैमाने पर काश्तकारी होने लगी है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। आवारा जानवरों को गोद लेने को फरोग देने के लिए म्यूजियम की जानिब से एक पहल में पालतू जानवरों के मालिकों को गुज़िश्ता दिनों अपने कुत्तों को एथेंस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में लाने की इजाजत दी गई। कुत्तों को नेशनल म्यूजियम ऑफ कंटेम्पररी आर्ट में मुनक्किद हुए आलमी आवारा जानवरों के दिन की यादगारी तकरीब के हिस्से के तौर पर काम देखने का मौका मिला। म्यूजियम में पालतू जानवरों के लिए दोस्ताना पॉलिसी अपनाई गई है, जो यूनानी अजायब घरों के लिए बहुत ही नायाब है। कुत्तों को अजायब घर में लाने के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाए गए हैं, जिसका मतलब है कि आपके पालतू जानवर को टीका लगाया जाना चाहिए, पट्टा लगाना जरूरी है और यकीनन आपको हादसात की सूरत में ख्याल रखने की जरूरत है। कंबोडिया के कम्पोंग स्पियो सूबे में गुज़िश्ता दिनों अप्रैल के मिड में आने वाले खमेर न्यू ईयर की तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक सालाना बैलगाड़ियों की दौड़ का इनाकाद किया गया। ये तकरीब उन चार्ट्स को महफूज रखने में मदद करती है जो कदीम खमेर सकाफत से निकले हैं और रिहायशियों को बैलों को खाना खिलाने की जरूरत की याद दिलाता है। इस तकरीब का इनाकाद सूबाई महकमा सकाफत ने यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया और सूबाई ऑक्शन एसोसिएशन के ताउन से रोकाथॉम कम्यून, छाबर मॉन सिटी और कम्पोंग स्पियो सूबे में किया था। इस बरस दौड़ में 39 कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे थे, जिनमें मकामी बाशिंदों, पड़ोसी सूबों के खेलों के शायकीन के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों समेत बड़ी तादाद में ऑडियंस शामिल थी। इस साल रेस के विनर विचेट को 1.2 मिलियन रियल का अवार्ड मिला। इस दौरान इन्हें सूबाई गवर्नर की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिला। रिवायती लिबास पहनकर और पहाड़ों से घिरे हुए इराकियों ने 1 अप्रैल को शुमाली कस्बे बशीका में कदीम असीरियन न्यू ईयर अकीतू के मौके पर डबका की आवाज पर रक्स किया। ये पुराने इराक की बात है, इसलिए ये जश्न आजकल तमाम इराकियों के लिए है। गौरतलब है कि अकीतू सेलिब्रेशन 12 दिनों तक जारी रहता था और मेसोपोटामिया की कई कदीम तहजीबों की जानिब से मुनक्किद किया जाता था, जिसमें असीरियन भी शामिल थे। इस तकरीब में शामिल होने और इसे देखने के लिए काफी तादाद में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। अकीतू में बशीका में इस तकरीब का एहतमाम एक असीरियन सियासी ग्रुप की जानिब से किया गया था।
अब बात मुकद्दस माह रमजान के दौरान श्रीनगर के बाजारों की, जहां रमजान के मौके पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। रोजेदार खाने पीने की चीजों की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में रोजेदार अपनी मनपसंद खुर्दनी अशिया से रोजा खोल रहे हैं। खाने पीने की इन चीजों में से डेट्स यानी लजीज खजूर लोगों की पहली पसंद है, जिसकी खरीदारी मकामी लोग जमकर कर रहे हैं। लोगों के जुबान पर अपनी लज्जत बिखेरते खजूर में और क्या है खासियत, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये रमजान का पाक महीना है और इस दौरान रोजेदार खास तौर से अपने खान पान का ख्याल रखते हैं और इसी के मुताबिक बाजार भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में इन दिनों रमजान की खास रौनक बाजार में भी देखने को मिल रही है। यहाँ के बाजार में खजूर के स्टॉल आजकल लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जायके और तग़ज़ियत के लिहाज से माकूल खजूर हमेशा से लोगों की पसंद में शामिल रही है, ताहम रोजों के दौरान इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है, और वो इसलिए भी कि खजूर से रोजा खोलना अच्छा माना जाता है। खजूर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सवेरे 3 अजवा खाए गोया उसने पूरा गुज़ा खाया। अब चूँकि दिन भर इंसान भूखा प्यासा रहता है तो लाजमी तौर इख्तियारी के टाइम पे अपने अपने मुल्कों में अपने अपने रियासतों में अलग अलग खान पान का होता है। तो बहरहाल मुस्लिम जो है तो मुस्लिम अरब से लेकर अजम तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक इफ्तियारी में पहले खजूर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे 2 चीज़ें होते हैं। एक तो गुज़ा की मिकदार जो है पूरी हो जाती है, दूसरी सबसे बड़ी अहम बात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अदा हो जाता है। कश्मीर में खजूर की कई मशहूर मार्केट हैं, जहां पर दुनिया भर की वैरायटीज लोगों को दस्तयाब होती हैं। सऊदी अरब, मदीना मुनव्वर, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन और अल्जीरिया समेत दूसरे मुल्कों से यहां पर इसे मंगाया जाता है। अलग अलग नाम और जायके की ये खजूर लोगों को काफी पसंद आती हैं। ताहम इस बरस इसकी कीमत गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले ज्यादा है, मगर इस पाक महीने में ये लोगों के लिए बेहद ही मुफीद मानी जाती है और इसीलिए वो इसकी जमकर खरीदारी करते हैं। ये बहुत ताकतवर है, इसमें विटामिन्स भी बहुत होते हैं, कैल्शियम भी बहुत होता है, खून के लिए भी अच्छा है ये, और ग़िज़ायत इसकी अच्छी है। एक तो इसकी वैरायटियाँ ज़्यादातर सऊदीया से आती है, मदीना से आती है और ईरान से आती है, इराक से आती है, फ़लस्तीन से आती है, जॉर्डन से आती है और अल्जीरिया से आती है। खजूर जो है बहुत ही अच्छा तरीका है रमज़ान की तोड़ने का, रमज़ान तोड़ने का इफ्तारी के वक्त। खजूर बहुत सारे किस्म के भी होते हैं, कोई सूखे खजूर होते हैं, कोई मीठे खजूर या कोई गीले खजूर भी बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारी अहमियत है खजूर में रमज़ान के मुबारक महीने में। बाजार में अलग अलग किस्म की खजूर मौजूद हैं और उसकी कीमत सैकड़ों रुपए से लेकर हजारों रुपए तक है। मतलब ये कि हर कोई अपनी जेब के मुताबिक इसकी खरीदारी कर सकता है। दीगर बात ये है कि बात जब रोजा कुशाई की हो तो फिर इसमें लोग कीमतों की परवाह किए बगैर ही खरीदारी करते हैं। बावजूद इसके जो ऊंची कीमत अदा नहीं कर सकते, उनके लिए भी बाजार में उनकी पसंद की खजूर मौजूद है। इस दौरान इसके कारोबार में जो इजाफा होता है, उससे कारोबारी भी बेहद खुश नजर आते हैं। महीने भर तक खजूर का बाजार खूब फलता फूलता है। इससे बहुत बेनिफिट मिलता है एक इंसान को, हर एक रोजगार को, मतलब इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ जी, मतलब ये सबसे अच्छा है, मतलब खाने में, और मतलब हर मतलब ये खाना चाहिए हर रोज, मतलब खाली माह रमजान के बगैर भी ये खाना चाहिए। माह रमजान में रोजा रखने वाले लोग दिन में 2 ही बार कुछ खा पी सकते हैं। इसमें एक सहरी और दूसरा इफ्तार होता है। दिन भर रोजे में रहने के लिए जो तवानाई की उन्हें जरूरत होती है, इसके लिए इस तरह के न्यूट्रिशन फूड उन्हें चाहिए होते हैं। अगर खजूर की बात करें तो इसके 2 से 3 यानी स्पीड प्लस बेये प्रति 5G स्मार्टफोनस खतर छ ये बन्योमुत, यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस। अद काह ते 5G क्या है? 30 ही काफी होते हैं।
इससे जबरदस्त ताकत मिलती है और ये रोजेदार को कमजोर नहीं पड़ने देती। ताहम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के मद्देनजर इसकी मांग तो साल भर रहती है, मगर माह रमजान के दौरान इसका कारोबार बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से मेजर आसाराम त्यागी MVC 1965 के वॉर हीरो, जिन्होंने डोगराई की जंग में अजीम कुर्बानी दी थी, उन्हें उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई का एजाज हासिल हुआ। कौम इनकी बहादुरी और जुर्रत की हमेशा मकरूज रहेगी। डिप्टी कमिश्नर रामबन ने ये जानकारी मुहैया कराई कि JJM के तहत 20,000 गैलन की गुंजाइश के लिए सांगलदान में जेरे तामीर संप टैंक के लिए रिफोर्समेंट की बाइंडिंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने ये जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत घर छुरिया तहसील दसल और रूपनगर तहसील में जंगलात के हुकूक के दावों की तस्दीक से मुतालिक खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया जाएगा। और अब बात करते हैं गैजेट की। गुज़िश्ता दिनों मोटोरोला की जानिब से स्मार्टफोन मोटो G13 लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। इस फोन में ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो G85 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मोटोरोला ने G सीरीज में अपना एक नया स्मार्टफोन मोटो G13 को बाजार में पेश किया है। ये फोन किफायती तो है ही, साथ ही बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसमें 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। 2 वेरिएंट में इसे बाजार में लॉन्च किया गया है, जिसमें 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज है। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 10 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये फोन Android 13 पर काम करता है। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो इस फोन में ऑक्टा कोर मीडिया टेक हीलियो G85 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। माइक्रो SD कार्ड के जरिए इसकी स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है। कैमरे की अगर बात करें तो इसमें 3 कैमरे का सेटअप दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में f2.0 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। डुअल सिम सपोर्ट, FM रेडियो, 3.5 mm हेडफोन जैक, वाईफाई, GPS और ब्लूटूथ 5.1 से इसे लैस किया गया है। इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की। आवाम को आमदोरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना ना हो, रोजगार मुहैया होता रहे और सर छुपाने का आसरा मिले और पीने का साफ पानी मुहैया हो, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा राजौरी जिले में तामीर और तरक्की का काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीर और तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर राजौरी जिले के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े बुधाल ब्लॉक के डेही इलाके की है। इस जिले के फालिनी पंचायत में तरक्की का पहिया तेज रफ्तार से घूमे, इसके लिए हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। ताहम इस इलाके की आबादी का एक हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजर बसर करता है, जिनके लिए अपने मकान का तस्वुर करना बेहद मुश्किल है। अपना मकान होने की ख्वाहिश रखने वाले लोगों को अब मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मकसद ही यही है कि सबके लिए मकान हो। राजौरी के इलाके फालिनी में तामीर किए गए और किए जा रहे मकान इसकी जीती जागती मिसाल है। गवर्नमेंट के बड़े मशहूर यहाँ PMA में कम से कम 240 लोग थे, जिनको 240 लोगों को मकान मिल गए हैं। अभी कुछ किस्तें जो बकाया रह गई हैं, बाकी कुछ सर्वे में कमी है, वो सर्वा भी कर लिया है, उसमें भी आ जाएंगे। तो बाकी यहाँ
वहाँ अखरोट की पैदावार होती है, पानी की पैदावार होती है, यहाँ मछली बहुत बड़ी मछली यहाँ डेवलप होती है। मोदी सरकार के तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतने बड़े काम दिए हैं। तो ये तो 70 साल में कभी ऐसे काम हुए नहीं हैं। हमारे तो 95% कच्चे मकान थे, आज हमारे 70% पक्के मकान हैं। तो हर घर में गैस चूल्हा मकान हमें हर किस्म की फैसिलिटी दी है, तो एक सिर्फ मोदी सरकार ने ही दी है। इसके पहले इस पहाड़ी इलाके में हमें कुछ भी ना के बराबर जो मिला तो ना के बराबर ही मिला। देश के आखिरी छोर पर बसे इलाके के लोगों को भी सहूलियात फराहम हो, इस पर काम हो रहा है। यहाँ पर हो रहे ये तामीराती काम देही इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के मद्देनजर किए जा रहे हैं। यहाँ के आवाम को आवाजाही की सहूलियत फराहम हो, इसके लिए यहाँ पर मजदूर इस काम को पूरा करने में जुटे हैं। कंक्रीट बिछाने के बाद अब उस पर ब्लैक टॉपिंग के काम को भी मुकम्मल किया जा रहा है। इस रोड के बनने से देही इलाकों के कई गांवों को फायदा होगा। तो जल जीवन की गाइडलाइन है कि अगर एक घर 400 पाइप लगा के भी पानी पहुंचाना पड़े, वहां तक पहुंचाना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और जेजेएम की ये गाइडलाइन है हमें कि कोई घर बाकी ना जाए, 100% पानी पहुंचाना है। और बहुत दूर दराज एरिया है, कम से कम 10-10, 12-12 किलोमीटर लोग जो है पाइप उठा के जा रहे हैं। मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है, थोड़ा इस वक्त मुश्किल हो रही है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि वो हमारे साथ तावन करें ताकि ये इनका जो पानी का सिस्टम पूरी तरह से चल सके। बहुत सालों से परेशानी थी लोगों को, और इस बार जो काम आया है उस काम की हमें बहुत बड़ी खुशी है। जल जीवन मिशन का टैंकी जो है जी, एक टैंकी जो है इस टाइम इस गांव में 5 टैंकियां हैं, 6 टैंकियां हैं, और एक टैंकी जो है कम से कम भी 200 और 250 घर को ये मतलब पानी दे सकती है। मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है, लिहाजा वहां पर सहूलियात की बहाली पर अव्वलीन तरजीह मरकूज की जा रही है। जम्मू कश्मीर की मुश्किल ज्योग्राफियाई बनावट वाले दूर दराज के इलाकों में तमाम तरह की सहूलियात की बहाली इसकी तस्दीक है। देहातों की तस्वीर बदलने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के मंसूबे हैं और उसे जमीनी सतह पर अमल में लाया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों की वजह से लोगों को अब आसानी से रोजगार मुहैया हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।
तन जाम वारियूं उंग जे पुत नित सुथने